हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के अंदर बातें शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग एक रिलेशनशिप के अंदर बातें शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू को समझ नहीं पाते, और शायद इसके ना समझने का एक कारण उनका यह भी होता है कि वो लोग उतनी बातें करना या हर बात को शेयर करना ना तो इंपॉर्टेंट समझते हैं, ना उन्हें लगता है कि बातें करना बहुत जरूरी होता है। काफी लोग तो ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से रिजर्व नेचर के होते हैं, जिनको ज्यादा बातें करना पसंद ही नहीं होता है। वो किसी से भी ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो बातें करने की वैल्यू को समझ नहीं पाते। यहां तक कि कई बार तो ऐसा होता है कि वो दूसरे लोगों में कमियां निकालने लगते हैं जो लोग बातें करते हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। एक होता है किसी चीज को किसी को समझाना, एक होता है किसी चीज को समझना। अगर हम किसी बात को समझना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि हम एक बहुत ही अच्छे लिसनर बने, सुनने वाले बने। कोई व्यक्ति किसी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन आप क्योंकि एक अच्छे सुनने वाले नहीं हैं, इस वजह से ना तो आप उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और ना उसकी बात को समझ पाते हैं। और अब दूसरी चीज होती है किसी को कुछ समझाना। अब क्योंकि किसी को कुछ समझाना है तो उसके लिए आपको कुछ बोलना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो बोलने से बचना चाहते हैं, कुछ शेयर करने से बचना चाहते हैं। दोस्तों, आप सोच के देखिए, अगर हम अपने दोस्तों से भी मिलते हैं, अगर आप अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं या पत्नी पति के साथ बैठती है, क्या वो लोग सिर्फ खाना खाने के लिए मिलते हैं? क्या हम किसी के साथ बस मार्केटिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए किसी से मिलते हैं? नहीं। अगर हम अपनी जिंदगी में किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादा अच्छा रिश्ता बनाते हैं या किसी व्यक्ति के साथ हम दोस्ती करते हैं या कोई भी रिश्ता बनाते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बातें शेयर करना। क्योंकि बातें शेयर करना ही वो तरीका है जिससे आप किसी को अपनी समस्या बता सकते हैं, आप किसी के साथ अपने मन की भावनाओं को, मन के इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, और कोई व्यक्ति को आप अपनी बात समझा सकते हैं। आप किसी व्यक्ति की बातों को समझ सकते हैं, किसी की फीलिंग्स को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब ये दोनों चीजों का आदान प्रदान होता है, हम किसी से अपनी बातें शेयर करते हैं, कोई व्यक्ति हमसे अपनी बातें शेयर करता है, इसी के द्वारा बातों का आदान प्रदान होता है और हम दूसरे व्यक्ति को समझ पाते हैं और दूसरा व्यक्ति हमें समझ पाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत टॉकेटिव है, बातचीत करने वाला व्यक्ति है, आप कभी भी देखेंगे उस व्यक्ति को समझने में आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। और यहां तक कि कई बार ऐसा भी होता है, बहुत लोग बातें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है उसको नहीं करते। आपको अगर वाकई में अपनी बात किसी को समझानी है, आप उसे स्पष्ट तरीके से कहना सीखें। बहुत सारे लोग बातों को बड़ा घुमाते हैं या इनडायरेक्टली कहते हैं, और जब वो इनडायरेक्टली किसी बात को कहते हैं तो हम लोग ऐसे सोचते हैं, यार मैंने उसको इनडायरेक्टली हिंट दिया था, मैंने उसको बताया था, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं लगा मुझे। अरे यार, आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहना सीखिए। कम से कम सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर जो भी रिएक्शन दे, हां करे ना करे, आपकी बात से सहमत हो ना हो, लेकिन आपको यह बिल्कुल क्लियर रहेगा अपने मन में कि मैंने अपनी बात उस व्यक्ति के सामने रखी थी। आप बातों को शेयर करना सीखिए। अगर आपको नहीं आता तो उसे सीखिए, और अगर आता है तो बातों को स्पष्ट तरीके से कहना सीखिए, बिल्कुल क्लियर। जरूरी नहीं है कि अगर आप अपनी बात किसी के सामने रखते हैं तो उसे कमेंटिंग वे में बोलें, हिंट देके बोलें, या आप बहुत ऊट पटांग तरीके से बोलें। बहुत लोग ऐसा कंप्लेंट करते हैं कि मैं अपनी बात इसीलिए शेयर नहीं करता, जब मैं अपनी बात शेयर करता हूं या करती हूं तो सामने वाले का रिएक्शन बहुत बेकार होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कई बार हमारे बातें करने का या बातें शेयर करने का जो तरीका होता है, वो उसमें दो कमियां होती हैं। पहली कमी होती है कि हम किसी के सामने स्पष्ट तरीके से
बात को ही नहीं रखते। दूसरी वजह होती है जिस तरीके से हम बात को उसके सामने रखते हैं वो तरीका सही नहीं होता, या कभी कभी वो समय सही नहीं होता। तरीका मतलब क्या होता है, कई बार हमें उसको उसी बात को गुस्से में रखते हैं, किसी के सामने कमेंटिंग वे में रखते हैं, या बहुत ही अलग तरीके से रखते हैं जो सही मायने में गलत होता है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के इमोशंस को या किसी व्यक्ति की ईगो को आप हर्ट कर रहे होते हैं तो उस व्यक्ति का ध्यान आपकी बात पे ना जाके उस ईगो हर्टिंग पे या इमोशंस हर्टिंग पे चला जाता है और एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि यार मैंने तो बात शेयर की थी, लेकिन आपने गलत तरीके से शेयर की थी। आपने उस व्यक्ति के इमोशंस और उसकी ईगो को दिमाग में रखा ही नहीं, और जिस तरीके से आपने जिस अंदाज में अपनी बात को रखा उस वजह से वो बात शायद और बिगड़ गई। और हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं कि यार मैं शेयर करता हूं जब भी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई तो होगी ना दोस्तों, गलत तरीके से रखा आपने। और दूसरी बात, कई बार हम सामने वाले व्यक्ति के हालात या उस व्यक्ति के स्वभाव को अपने दिमाग में रख के और उस तरीके से उस बात को नहीं रखते, जिस वजह से वो बात कोई और ही रूप धारण कर लेती है। तो जब भी आप कभी किसी से कोई बात शेयर करें, सही तरीके से करें और सही समय पर सामने वाले व्यक्ति के नेचर को, स्वभाव को दिमाग में रखकर तब करें। और अगर आप बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करते तो आप इतना समझ लीजिए कि इस चीज को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप किसी से बातें शेयर करते हैं तो उसका और बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है। अगर हम दूध में से मक्खन निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस दूध को या उस दही को बिलोना पड़ेगा, उसको मथना पड़ेगा। जब हम उसको मथते हैं, बहुत देर तक मथते हैं, तो उसके बाद उसमें से मक्खन निकल के आता है। पुराने जमाने की कथाएं हम सुनते हैं कि देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र को मथा, मंथन किया उसका, और जब उन्होंने उसको मथा तो उसमें से जहर भी निकला, लेकिन अंत में अमृत भी निकला। मतलब जब भी हम किसी चीज को मथते हैं, उसको चिंतन मनन करते हैं, तो उसके बाद हो सकता है उसमें से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, यहां तक कि जहर भी निकल कर आएगा। लेकिन दोस्तों उसका जो अंत होगा उसमें आपको अमृत ही मिलेगा। आप जब किसी से बातें शेयर करते हैं तो उसके बाद उसमें डिस्कशंस होते हैं। जब डिस्कशंस होते हैं तो वो बातें इधर से उधर चलती हैं, उधर से इधर आती हैं, और वो बातों का, हमारे विचारों का मंथन होता है, जिससे सबसे पहली चीज क्या निकल के आती है, विश्वास निकल के आता है। आप लोगों के बीच में विश्वास कायम होता है। जितने पर्दे एक दूसरे के हमारे सामने खुलते हैं उससे विश्वास पैदा होता है। दूसरा, सामने वाले व्यक्ति को हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, और जब हम समझ पाते हैं तो हम उस व्यक्ति का साथ भी दे पाते हैं। तीसरा, प्रेम बढ़ता है आपस में। सोच के देखिए दोस्तों, पूरे दिन कोई भी व्यक्ति रोमांस नहीं कर सकता है, खासतौर से रिश्ते में, लेकिन पूरे दिन आप घूम भी नहीं सकते, रोज नहीं घूमने जा सकते आप कहीं पे, लेकिन आप रोज 2 घंटे 4 घंटे जब भी आप साथ में बिताते हैं तो आप बातें कर सकते हैं, बातें शेयर कर सकते हैं। आप जवानी में तो बहुत ज्यादा घूम भी सकते हैं, बुढ़ापे में सोच के देखिए, बुढ़ापे में तो उन्हीं लोगों का प्यार टिका रहता है, उन्हीं लोगों का रिश्ता टिका रहता है, दोस्ती में भी, फैमिली में भी और हस्बैंड वाइफ में भी। जो लोग बातें शेयर करना सीखते हैं, बातों को करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस बात को एक कहानी के साथ खत्म करूंगा। एक बार एक आदमी अपने दोस्त से मिलता है, बहुत दुखी होता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि यार मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता मुझे, ना मेरे पिता समझते हैं, ना मेरी मम्मी समझती है, ना मेरी वाइफ समझती है, यहां तक कि दोस्त भी मेरे को नहीं समझ पाते। और सच बताऊं तो मैं भी उन्हें नहीं समझ पाता। मैं समझ नहीं पाता ऐसा क्यों है कि वो लोग मुझे क्यों नहीं समझते। मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतने पैसे कमाता हूं, उन्हीं लोगों के लिए कमाता हूं, उन पे खर्च भी करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं उनके लिए, लेकिन उसके बाद भी वो लोग मुझे नहीं समझते। ऐसा क्यों है? उसका दोस्त
उसको एक किताब गिफ्ट करता है। जब वो किताब उसको गिफ्ट करता है तो वो जो लड़का होता है वो उसके रैपर को देखता है, बड़ी सुंदर किताब होती है। जब वो उसके बाहर से उसको देखता है, चारों तरफ से किताब को देखता है तो बड़ी सुंदर होती है। वो कहता है यार इसको तो देख के ही ऐसा लग रहा है कि कितनी सुंदर किताब है और मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। वो कहता है दोस्त ये किताब मैं तुझे गिफ्ट तो कर रहा हूं और बहुत सुंदर किताब है, इसके अंदर लिखा भी बहुत कुछ अच्छा है जो बहुत नॉलेजेबल है और तेरी जिंदगी संवर जाएगी उसको पढ़ने से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं एक गिफ्ट तो तुझे दे रहा हूं लेकिन तुझे इस किताब को पढ़ना नहीं है। यही है इस किताब के जो मैं तुझे गिफ्ट कर रहा हूं उसकी कंडीशन। वो कहता है यार कमाल कर रहा है, इतनी सुंदर तू किताब दे रहा है और उसके बाद तू ये बोल रहा है कि तुझे इस किताब को पढ़ना ही नहीं है। अगर मैं इस किताब को पढ़ ही नहीं सकता तो इस किताब को तू मुझे गिफ्ट क्यों कर रहा है? इस किताब को लेने का फायदा क्या है मेरे लिए? वो कहता है दोस्त यही तो बात है, अगर तू इस किताब को मैं तुझे गिफ्ट करता हूं, अगर तू इसे पढ़ेगा ही नहीं, इसको समझेगा ही नहीं, तो ये किताब तेरे लिए बेकार है। इसी तरह हमारी तेरी जिंदगी के सारे रिश्ते हैं। भगवान ने तुझे माता दी, पिता दिए, इतने सारे दोस्त दिए, परिवार दिया, इतनी सुंदर पत्नी दी, इतनी अच्छी वाइफ है तेरी, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है क्योंकि तू उन किताबों को पढ़ना ही नहीं चाहता। इतने सारे भगवान ने जो रिश्ते दिए हैं उन रिश्तों को तू पढ़ना ही नहीं चाहता, उनको बताना ही नहीं चाहता। तुझे लगता है ज्यादा बातें करना बेवकूफी का काम होता है और मेरे बस की नहीं है किसी से बातें करना। अरे बातें नहीं करनी है, बातें शेयर करनी है। जब हम किसी से बातें शेयर करते हैं तो बातें अपने आप निकल के आती हैं। और जब तक तू उन्हें बताएगा ही नहीं तू क्या करता है जिंदगी में, क्यों करता है, तू उन लोगों के लिए अपने मन में क्या भावनाएं रखता है, क्या फीलिंग रखता है, तो वो लोग तुझे कैसे जान पाएंगे? और क्योंकि तू शेयर नहीं करता ज्यादा तो वो लोग भी धीरे धीरे सोचते हैं कि तू बातें करना पसंद नहीं करता, तो वो तुझसे भी ज्यादा बातें नहीं करते। वो उनके मन में भी तेरे लिए बहुत प्यार है, लेकिन ना तो तू अपने मन के प्यार को उनसे शेयर करता है और ना वो जो प्यार शेयर करना चाहते हैं ना वो कर पाते हैं फिर। और ये समझ कि तू उनके लिए एक किताब है और वो सब तेरे लिए एक किताब है, लेकिन ये वो किताबें हैं जो ना तू उन्हें पढ़ा पा रहा है, ना वो पढ़ पा रहे हैं, और ना तू उस किताब को पढ़ पा रहा है। उस दोस्त को बात समझ में आती है। वो कहता है यार तू सही कह रहा है, शायद मेरे पास किताबें तो बहुत हैं, मेरे पास रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन मैंने शायद उनको खोल के कभी पढ़ा ही नहीं, और ना मैंने कभी उन्हें मौका दिया कि वो इस किताब को, इस रिश्ते को कभी पढ़ पाए। जब मैं उन्हें बताऊंगा और उनकी बातें सुनूंगा तभी तो पता चलेगा उन्हें भी और मुझे भी। तो दोस्तों, अगर आप सही मायने में अपनी जिंदगी के अंदर आप चाहते हैं आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत बने और आप उन रिश्तों का लुत्फ उठा पाए, मजे ले पाए, आप अपने इमोशंस दिल खोल के शेयर कीजिए, उन्हें बताइए अपने बारे में, और उनकी जो वो हैं उनको भी ध्यान से सुनिए। बातें शेयर करना, शेयर करने का अर्थ होता है अपना उन्हें बताना और उनका आपको सुनना। जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप उन्हें समझ पाएंगे, और जब आप उन्हें अपनी सुनाएंगे तो वो आपको समझ पाएंगे। और जो ये लेन देन होगा बातों का, जो मंथन होगा, इससे आप लोगों के रिश्ते में विश्वास आएगा, प्रेम निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा, अमृत निकलेगा। और वो अमृत जब आप चखेंगे शेयरिंग का, तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, आपको मजा आएगा जिंदगी जीने का। आप उसको मजे को लीजिए और विश्वास को एंजॉय कीजिए और एक दूसरे से बातें शेयर करना शुरू कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज ही से आप में से जो लोग बातें करते हैं शेयर, बहुत अच्छी बात है, और स्पष्ट तरीके से कीजिए और खूबसूरत रिश्ता बनाइए। और आप में से जो लोग बातें शेयर नहीं करते बहुत अच्छे से, शायद सही तरीके से नहीं करते, सही समय पर नहीं करते, तो जब भी आप करते हैं तो बड़ा ध्यान से देखिए क्या गलती है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि बातें शेयर करना समुद्र मंथन के बराबर है, जिसमें से अमृत 100% निकलेगा। और वो अमृत जब निकलेगा तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी आपकी। तो आज से शेयर करना शुरू कीजिए, और जो शेयर करते ही नहीं है वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से शेयर करना सीखिए। आज ही से शुरू कीजिए। 1-2 दिन हो सकता है आपके परिवार को अजीब लगे क्योंकि आप शेयर करते नहीं हैं। अचानक जब आप शुरू करेंगे तो वो 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, महीने हैरान होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आपको सुनना सीख जाएंगे और बहुत खुशी होगी उन्हें। ठीक है दोस्तों, तो रिलेशनशिप में बातें शेयर करना
शुरू कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।